वीडियो में बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं, कमेंट्स आ रहे थे और उनको कवर करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि ट्रेनिंग के टाइम पे जो सैलरी आपको मिलने वाली है, जो भी यहाँ पे आएगा कॉमर्शियल अप्रेंटाइज में, सीनियर सीसीटीसी वाले और सीसीटीसी और साथ ही सीई पोस्ट को भी कवर करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं उन को भी देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे जो ट्रेनिंग के टाइम जो एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनके कितने मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट बनेगा वो कितने दिन बाद आता है और रिज़ल्ट आने के बाद पोस्टिंग होती है, पहले होती है, क्या होती है, रिज़ल्ट को कितना सीरियसली लेना चाहिए ताकि आगे सीनियरिटी पे दिक्कत ना आए, और क्या मानना है टीचर्स का, सीनियरिटी जो बनती है मार्क्स के या मेरिट के बेसिस पे, टीचरों का क्या मानना है और स्टूडेंट का क्या मानना है। तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आपको जो भी आप यहाँ आएंगे सीसीटीसी, सीनियर सीसीटीसी या सीए वाले, सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ, सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी को सुनते ही सबके मन में स्माइल आ जाती है, क्योंकि अंदर एक अलग फीलिंग आ जाती है। तो सबसे पहले सीए जो कॉमर्शियल अप्रेंटाइज की पोस्ट है लेवल 5 की, ट्रेनिंग के टाइम बेसिकली आपको दो चीज़ मिलेंगी, एक डीए दिया जाएगा और आपको बेसिक और प्लस डीए, दो ही चीज़ आपको मिलती है ट्रेनिंग के समय। और तो आप देख सकते हो लेवल 6 की जॉब है सीए की, 35,400 बेसिक होता है और इसका अगर 42% आप कैलकुलेट करोगे 14,868 होता है, टोटल करोगे तो 50,268, यानी 50,000 प्लस ईजिली आपकी पहुंच जाती है। इसमें कोई कटौती नहीं होती, इन हैंड सैलरी आपकी एनपीएस नहीं करता, कुछ नहीं करता, और इन हैंड सैलरी आपको 50,268 पूरा का पूरा अमाउंट आपके खाते में चला जाता है। इसके बात करें सीनियर सीसीटीसी की, तो आप देख सकते हो इनका जो लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 इनका बेसिक होता है, इसका 42% कैलकुलेट करते हैं 12,264 होता है, टोटल 41,464 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे अगर आप सीनियर सिटी की पोस्ट पे यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आओगे। एक भी रुपये इनका भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 41,464 इनको मिलने वाला है। इसके बाद बात करें जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की सीसीटीसी की पोस्ट है, वो लेवल 3 की पोस्ट है, तो इनका जो बेसिक रहने वाला है 21,700, इसका डीए कैलकुलेट करके अगर आप 42% तो 9,114 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल इनका 30,814 रुपये हो रहा है। आप देख सकते हो तीनों सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और डिफरेंट सैलरी आप देख सकते हो 50,000 प्लस जा रही है सीए की, सीनियर सीसीटीसी की, और इधर 41,464 है और सीसीटीसी की 30,814 है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है सैलरी में। और तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ, अब वो स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जनरली मैं एक रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं करीब 1.5 महीने से ज़्यादा समय भी लग जाता है ट्रेनिंग रिजल्ट आने में। यहाँ पे जो लास्ट डे का आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद से लगभग 1.5 महीने तक आपको कहीं ना कहीं लाइन ट्रेनिंग या कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, ठीक है। और उसी के बाद ही रिजल्ट आने के बाद ही आपको स्टेशन अलॉट करते हैं, यानी प्रॉपर आपकी पोस्टिंग तभी मानी जाती है जब यहाँ से आप रिजल्ट बन के पास हो जाते हो, उसके बाद ही वो आपकी पोस्टिंग मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपको होता है कि स्टेशन अलॉटमेंट और पोस्टिंग कब होगी, तो इसका आंसर भी मैंने आपको अभी दिया है कि जब रिजल्ट यहाँ से बन जाता है उसके बाद आपका डिवीज़न आपको फाइनली कोई ना कोई स्टेशन अलॉट कर देता है। और तब तक क्या होता है, अगर यहाँ से ट्रेनिंग मान लो आपका ख़त्म होता है, ऐसे मेरा समझ लो 27 जून को यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगा सीनियर सीसीटीसी के लिए। उसके बाद 28 जून को मुझे अम्बाला रिपोर्टिंग करना होगा नेक्स्ट डे ही, और वहाँ पे वो बताएंगे कि आपको लाइन ट्रेनिंग के लिए जब तक पोस्टिंग नहीं होती, यानी रिजल्ट नहीं आता यहाँ से ट्रेनिंग का, उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसमें लाइन ट्रेनिंग करवाते हैं। उसका ड्यूरेशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपकी लाइन ट्रेनिंग ही मानी जाती है। और उसके दौरान आपको जो सैलरी ट्रेनिंग के मिलती है वही सैलरी वहाँ पे मिलेगी, यानी आपको बेसिक और डीए मिलेगा, ठीक है, जब तक पोस्टिंग नहीं होती। जब तक आपका एनपीएस में पोस्टिंग जब हो जाएगी उसके बाद आपका एचआरए भी मिलने लगेगा, एनपीएस भी कटेगा, यानी आपको जो पेंशन स्कीम मिलती है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपका जो कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, कटता है,
तो वो भी करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो सब प्रोसेस आपको HRA मिलने लगे, समझ लो आपकी पोस्टिंग हो चुकी है। और जनरली क्या होता है, जब आप लाइन ट्रेनिंग पे ग्रुप बना के भेजा जाता है, सपोज़ 50 कैंडिडेट है तो 15-15 या 10-10 का ग्रुप बना के बड़े जंक्शन पे भेज देते हैं, या उनकी अलग-अलग पोस्टिंग के हिसाब से अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे वो भेज देते हैं अलग-अलग स्टेशन पे। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, जिस बंदे की लाइन ट्रेनिंग जिस स्टेशन पे होती है, तो मोस्टली केसेस में उसी को उसी स्टेशन पे अलॉट कर देते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, क्या ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद और पोस्टिंग होने से पहले सैलरी मिलेगी? तो मैंने अभी भी इसका भी रिप्लाई मैंने दे ही दिया था कि उसके बीच में आपको लाइन ट्रेनिंग करवाते रहते हैं और सैलरी आपको मिलती है। क्या मिलता है? बेसिक प्लस DA। ठीक है, तो मिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद। ये ड्यूरेशन करीब 1 से 1.5 महीना आराम से हो जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन होता है ZRTI एग्ज़ाम जो स्कोर से सीनियरिटी बनेगी। तो इसके 2 हमेशा क्वेश्चन बने रहते हैं। कैसे क्वेश्चन? टीचरों का मानना है और जितने भी टीचर्स थे उनका कहना है कि यहाँ पे आपका जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी बाद में सीनियरिटी होती है बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपका प्रमोशंस होते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को सीरियसली लो। और कैंडिडेट का अभी तक मानना था कि वो सब झूठ बोल रहे हैं और उनका मानना है केवल आप 50% मार्क्स ला के पास हो जाओ। इसके बाद जब से ये बात समझ में आई, सभी टीचर बोल रहे हैं कि सीनियरिटी यहाँ की स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगी फ्यूचर में। जिस तरह से आप अभी परेशान हो रहे हो कि एक बैच आ गया, दूसरे बैच वेट कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, वैसे ही बाद में आप फिर परेशान होगे कि कुछ आपके साथी का प्रमोशन हो गया 4200 में या 4600 में, आपका थोड़ा लेट हुआ है, तो आपको इस स्कोर की कीमत समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोशिश करो अच्छे मार्क्स के साथ उसको पास करो। जो भी पढ़ाया जाता है वो सब ईजी रहता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो सैलरी मैंने आपको बताई दी। इसके बाद पेपर का एक बार बता दूँ, सारे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट या सीनियर CCTC हों, CCTC हों, CA हों, सबके ये सेम सिलेबस है। एस्टाब्लिशमेंट, राजभाषा, सेफ्टी, एक सब्जेक्ट है जिसके 3 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, एक ही पेपर होता है। और इसी के साथ साथ दूसरा जो पेपर होता है कोचिंग थ्योरी और कोचिंग प्रैक्टिकल, 50-50 मार्क्स के मिला के ही एक पेपर इसको माना जाता है। यानी अभी 29 मई को एक एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन ही मतलब छोटे छोटे 50-50 एग्ज़ाम का एक ही पेपर हुआ था, मतलब उसको 2 टाइमिंग में थे। एक बार आप प्रैक्टिकल करोगे 50 मार्क्स का, और एक बार कोचिंग पे थ्योरी, यानी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। और थ्योरी में प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल्स टाइप के ऐसे टिकट बना के दिखाना होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ये आओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। मतलब नॉर्मली सब कुछ ईजी रहता है, कोई भी डे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया उसका एग्ज़ाम 27 जून को लास्ट हो जाएगा, वो गुड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जैसा कोचिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है, वैसे माल थ्योरी, माल सिद्धांत, गुड्स बोलते हैं, गुड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है। तीनों का स्कोर मिला के फाइनल आपका जो सीनियरिटी होती है वो बनती है। तो एक एग्ज़ाम है अभी फिरोजपुर डिवीज़न के सीनियर CCTC वालों का जो रिजल्ट आया है, तो उसके थ्रू में कुछ और भी चीज़ आपको समझाऊंगा। तो आप